नमस्कार तो स्वागत है आपका हमारे चैनल एमके टी स्टडी में। दोस्तों, अगर आप लोग भी 12th पास स्टूडेंट हैं और बिहार पुलिस में फॉर्म भरना चाहते हैं या भर दिए हैं, और जो भी छात्र फॉर्म भरना चाहते हैं उनका लास्ट डेट है 5 नवंबर तक, तो वो जाकर फटाफट भर दे और बिहार पुलिस की तैयारी में लग जाए। दोस्तों, बिहार पुलिस के लिए एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट VVI MCQ लेकर आए हैं, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है बार बार बिहार पुलिस में पूछा जाता है। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके प्रश्न को पढ़ते हैं। उससे पहले एक कहावत कहा गया है कि बिहार पुलिस की जो भी पुलिस या फोर्स होती है उसका ना दोस्ती अच्छा लगता है ना दुश्मनी, है ना। तो ना दोस्ती करना है ना दुश्मनी करना है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए एक एक करके प्रश्न को देखते हैं। तो फर्स्ट प्रश्न है, जो पहला क्वेश्चन कहता है कि अशोक ने किस धर्म को अपनाया था। अशोक जो थे वो किस धर्म को अपनाए थे। ऑप्शन ए में कहता है कि हिंदू धर्म को अपनाए थे। ऑप्शन नंबर बी में कहता है कि जैन धर्म को अपनाए थे। ऑप्शन नंबर सी में कहता है कि बौद्ध धर्म को अपनाए थे। और ऑप्शन नंबर डी में कहता है कि सिख धर्म को अपनाए थे। तो दोस्तों, आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी अशोक जो थे ना वो बौद्ध धर्म को अपनाए थे। किस धर्म को अपनाए थे? तो बौद्ध धर्म को, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर सेकंड प्रश्न नंबर कहता है कि बौद्ध धर्म की तीसरी बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई थी। यानी जो बौद्ध धर्म के तीसरी बौद्ध परिषद है उसको कहाँ आयोजित की गई थी। ऑप्शन नंबर ए में कहता है कि पाटलिपुत्र में। ऑप्शन नंबर बी में कहता है कि राजगृह में। ऑप्शन नंबर सी में कहता है कि कुशीनगर में। और ऑप्शन नंबर डी में कहता है कि वैशाली में। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पाटलिपुत्र में जो है वो बौद्ध धर्म का तीसरा बौद्ध परिषद आयोजित किया गया था। तो ए विल बी राइट आंसर। अगर पूछेगा बिहार पुलिस के एग्जाम में कि बौद्ध धर्म का तीसरा बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित किया गया था, तो पाटलिपुत्र में किया गया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 कहता है कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना किस वंश ने की थी। ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है कि खिलजी वंश ने किया था। ऑप्शन नंबर बी में कहता है कि गुलाम वंश ने किया था। और ऑप्शन नंबर सी में कहता है कि तुगलक वंश ने किया था। और ऑप्शन नंबर डी में कहता है कि लोधी वंश ने किया था। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी बी फॉर बॉम्बे, यानी कि गुलाम वंश ने किया था। किस वंश ने किया था? तो गुलाम वंश ने किया था, ठीक है। तो बी विल बी राइट आंसर, बी फॉर बॉम्बे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 कहता है कि विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ है। यानी विजयनगर जो है उसकी साम्राज्य की राजधानी कहाँ है। ऑप्शन नंबर ए में कहता है कि हम्पी में है। ऑप्शन नंबर बी में कहता है कि मैसूर में है। ऑप्शन नंबर सी में कहता है कि कराची में। और ऑप्शन नंबर डी में कहता है कि मदुर में है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हम्पी। ए फॉर एप्पल, यानी ये विल बी राइट आंसर, ठीक है। कहाँ है? हम्पी में है। पूछेगा विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ है, तो हम्पी में है। कहाँ है? हम्पी में है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 कहता है कि पानीपत की पहली लड़ाई किसके बीच हुई थी। ये तो आप लोग को मालूम ही होगा। यानी पानीपत की जो पहली लड़ाई हुई थी वो किनके बीच हुई थी। ऑप्शन नंबर ए में कहता है कि बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। ऑप्शन नंबर बी में कहता है कि अकबर और हुमायूं के बीच हुआ था। ऑप्शन नंबर सी में कहता है कि शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच हुआ था। और ऑप्शन नंबर डी में कहता है कि औरंगजेब और शिवाजी के बीच हुआ था। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच जो हुआ था वो पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी। फर्स्ट लड़ाई किसके बीच हुई थी? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच क्या हुई थी? पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी। यानी ए फॉर एप्पल, ठीक है। यानी कि ये विल बी राइट आंसर। अगर पूछेगा कि पानीपत की पहली लड़ाई किनके बीच हुई थी, तो बाबर और इब्राहिम लोदी के द्वारा। मोदी न तो याद रखना, क्या चीज़? लोधी याद रखना, है ना। तो याद रखना है बाबर और मोदी को नहीं याद करना है, किनको याद करना है? लोधी को याद करना है ना। तो बाबर और इब्राहिम लोधी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 नंबर क्वेश्चन कहता है कि शिवाजी के प्रशासन में अष्टप्रधान का क्या अर्थ है। यानी शिवाजी के प्रशासन में जो है वो अष्टप्रधान का क्या अर्थ होता है।
ऑप्शन नंबर ए में कहता है कि 8वें मुख्यमंत्री यानी 8 मुख्यमंत्री। ऑप्शन नंबर बी में कहता है कि 8 किले। ऑप्शन नंबर सी में कहता है कि 8 सेनापति और ऑप्शन नंबर डी में कहता है कि 8 सेनाएं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 8 मुख्यमंत्री। यानी शिवाजी के प्रशासन में अष्टप्रधान का अर्थ क्या होता है? 8 मुख्यमंत्री। कितने मुख्यमंत्री? 8 यानी कि ए फॉर एप्पल, है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 7 कहता है कि 1857 की क्रांति का नेतृत्व दिल्ली में किसने किया था? यानी 1857 में जो भी लड़ाई हुई थी, जो भी क्रांति हुआ था, वो किनके बीच हुआ था? ऑप्शन नंबर ए में कहता है कि नाना साहब के बीच हुआ था। ऑप्शन नंबर बी में कह रहा है कि झांसी की रानी के बीच हुआ था, यानी इनके नेतृत्व में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी में कहता है कि बहादुर शाह जफर के बीच हुआ था, यानी नेतृत्व में हुआ था, यानी तात्या टोपे के नेतृत्व में हुआ था। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि बहादुर शाह जफर के बीच जो हुआ था वो 1857 की क्रांति के नेतृत्व में किनके बीच हुआ था? किनके नेतृत्व में हुआ था? तो बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में जो हुआ था वो दिल्ली में 1857 की क्रांति हुई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 8 कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन नंबर ए में कहता है कि 1875 में। ऑप्शन नंबर बी में कहता है 1885 में। और ऑप्शन नंबर सी में कहता है कि 1890 में। और ऑप्शन नंबर डी में कहता है कि 1905 में। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी बी फॉर बॉम्बे, यानी कि बी विल बी राइट आंसर। ठीक है, 1885 में जो हुई थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो हुई थी कांग्रेस दल की, कब हुई थी? 1885 में, 1885। ठीक है, 1885 है ना, याद रखना 1885 है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 9, ये तो आप लोग को याद ही होगा। प्रश्न नंबर 9 कहता है कि दांडी जो मार्च हुआ वो कब शुरू हुआ था और किनके बीच हुआ था? ये नहीं पूछा है, दांडी मार्च जो हुआ था कब शुरू हुआ था? ऑप्शन नंबर ए में कहता है कि 1928 में शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर बी में कहता है 1930 में शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर सी में कहता है 1935 में शुरू हुआ था। और ऑप्शन नंबर डी में कहता है 1942 में शुरू हुआ था, है ना। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1930 में जो है वो दांडी यात्रा निकाली गई थी। 1930 में कौन सी यात्रा निकाली गई थी? दांडी यात्रा, दांडी मार्च, है ना। तो ये किनके द्वारा निकाला गया था? तो महात्मा गांधी के द्वारा। किनके द्वारा निकाला गया था? तो महात्मा गांधी जी के द्वारा निकाला गया था, है ना, याद रखना। यानी दांडी मार्च कब शुरू हुई थी? तो 1930 में। और किनके द्वारा निकाला गया था? तो महात्मा गांधी के द्वारा निकाला गया था। ठीक है, यानी कि बी फॉर बॉम्बे, बी विल बी राइट आंसर, यानी बी इसका जो है सही आंसर हो जाएगा, है ना। चलिए 10 नंबर देखते हैं। प्रश्न नंबर 10 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 10 कहता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? सबसे बड़ा स्थल कौन, यानी सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो सबसे बड़ा स्थल कौन सा होता है? ऑप्शन नंबर ए में कहता है कि हड़प्पा है। ऑप्शन नंबर बी में कहता है मोहनजोदड़ो है। ऑप्शन नंबर सी में कहता है कि धोलावीरा है। और ऑप्शन नंबर डी में कहता है कि कालीबंगा है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि ऑप्शन नंबर सी यानी कि धोलावीरा है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? यानी कि जो स्थल पूछेगा तो सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? तो धोलावीरा है। कौन सा है? धोलावीरा। और हड़प्पा सभ्यता जो है वो किस नदी के किनारे बसा था? तो रावी नदी का। किस नदी का? रावी नदी का, याद रखना, रावी नदी। हड़प्पा सभ्यता किस नदी का किनारे बसा था? तो रावी नदी। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के। और हड़प्पा रावी नदी, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी। और हड़प्पा सभ्यता में जो है ना वो क्या मिला था? एक हाथी का कपाल मिला था। और इसमें जो है ना स्त्री के गर्भ से जो है, यानी कि हड़प्पा सभ्यता में स्त्री के गर्भ से पौधा निकला था, यानी पेड़ निकला था। स्त्री के गर्भ से क्या निकला था? पेड़ निकला था। इसमें श्रमिक और मजदूर का साक्ष्य मिला था। ये सबके क्या मिला था? साक्ष्य। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हर एग्ज़ाम, चाहे एसएससी हो, चाहे बिहार पुलिस हो, चाहे एसएससी एमटीएस हो, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, सीजीएल हो, हर एग्ज़ाम में पूछता है कि जो हड़प्पा सभ्यता है, हड़प्पा सभ्यता से साक्ष्य, यानी पूछेगा कि जो गर्भ के स्त्री से पेड़ निकलता है वो किस सभ्यता में साक्ष्य इसका मिला था? तो कौन सा सभ्यता हो जाएगा? तो हड़प्पा सभ्यता हो जाएगा, है ना। और मोहनजोदड़ो जो है ना इसमें स्त्रियों के मोहनजोदड़ो में स्त्रियों का सम्मान मिला था, है ना। तो इसलिए स्त्रियों का ये सभ्यता कहते हैं ना, मोहनजोदड़ो। और मोहनजोदड़ो किसके किनारे बसा था? किस नदी का? तो सिंधु नदी का। किस नदी का? सिंधु नदी का, है ना, याद रखना।
बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट प्रश्न कहता है, प्रश्न नंबर 11 कहता है कि ऋग्वेद में कितने मंडल है, ऋग्वेद में कितने मंडल होते हैं। ऑप्शन नंबर ए में कहता है कि 5 मंडल होते हैं, ऑप्शन नंबर बी में कहता है कि 7 मंडल होता है, ऑप्शन नंबर सी में कहता है 10 मंडल, और ऑप्शन नंबर डी में कहता है कि 12 मंडल। तो ऋग्वेद में जो होता है वो 10 मंडल होती है। कितने मंडल होती है? 10 मंडल। C4 कैट, यानी कि ऋग्वेद में कितने मंडल? 10 मंडल। फिर नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 कहता है कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे, यानी बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे। ऑप्शन नंबर ए में कहता है कि महावीर थे, ऑप्शन नंबर बी में कहता है गौतम बुद्ध थे, ऑप्शन नंबर सी में कहता है चाणक्य थे, और ऑप्शन नंबर डी में कहता है अशोक। तो गौतम बुद्ध के संस्थापक बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो गौतम बुद्ध। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर, यानी गौतम बुद्ध जी थे। कौन थे? गौतम बुद्ध जी। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर, यानी B4 बॉम्बे, है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न नंबर 13, यानी कि 13 प्रश्न नंबर कहता है कि चाणक्य किस राजा के सलाहकार थे, यानी कि चाणक्य जो थे वो किस राजा की बात मानते थे, यानी किस राजा के सलाहकार थे। ऑप्शन नंबर ई में कह रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य के थे, ऑप्शन नंबर बी में कह रहा है कि बिंदुसार के थे, ऑप्शन नंबर सी में कह रहा है कि अशोक जी के थे, और ऑप्शन नंबर डी में कहता है समुद्रगुप्त के थे, समुद्रगुप्त के थे। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यानी कि ए, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य के जो थे वो चाणक्य क्या थे? सलाहकार थे। चंद्रगुप्त मौर्य के सलाहकार कौन है? तो चाणक्य है। ठीक है, याद रखना। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर, A4 एप्पल, यानी A4 अफगानिस्तान भी हो जाएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके बीच हुआ था। पानीपत के पहली लड़ाई किनके बीच बताए थे? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। इसको याद रखना, तो ये तो होगा नहीं। फिर कहता है कि अकबर और हुमायूं के बीच, तो अकबर और हुमायूं के बीच तो होगा नहीं, अकबर और हुमायूं के बीच होगा नहीं, यानी शेरशाह सूरी के बीच ये भी नहीं होगा, और औरंगजेब और शिवाजी के बीच नहीं होगा। तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी अकबर और हुमायूं के बीच जो हुआ था वो पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई थी। पहली लड़ाई किनके किनके बीच हुआ था? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, और पानीपत की दूसरी लड़ाई अकबर और हुमायूं के बीच जो हुआ था, पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई थी। B4 बॉम्बे, यानी कि बी विल बी राइट आंसर। ठीक है, उसे पानीपत की पहली लड़ाई तो बाबर और इब्राहिम लोदी, बाबर और इब्राहिम लोदी, बाबर और इब्राहिम लोदी। पानीपत की दूसरी लड़ाई अकबर हुमायूं, अकबर हुमायूं, अकबर हुमायूं, अकबर हुमायूं, याद रखना, है ना। पानीपत की दूसरी लड़ाई तो अकबर और हुमायूं। फिर नेक्स्ट प्रश्न कहता है, प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 कहता है कि प्लासी की लड़ाई कब लड़ी गई थी, यानी प्लासी की जो लड़ाई थी वो कब लड़ी गई थी। ऑप्शन नंबर ए में कहता है 1757 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी में कहता है 1764 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी में कहता है 1857 ईस्वी में, और ऑप्शन नंबर डी में कहता है 1784 ईस्वी में। तो आपका सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1757 ईस्वी में जो है वो प्लासी की लड़ाई लड़ी गई। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही रह देते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। क्योंकि दोस्त ज़्यादा वीडियो हो जाएगा, ज़्यादा समय का हो जाएगा, इसलिए आज रहने देते हैं, क्योंकि क्वेश्चन जो है हम लोग का लगभग 31 क्वेश्चन है ना, तो और 15 से काल क्वेश्चन को देख लेंगे। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।